evaluation of integral minus infinity to infinity f1x upon f2x dx, where f1x and f2x are polynomials in x. Such integrals can be reduced to such integral can be reduced to contour integral if फर्स्ट है f2x has no real roots, f2x has no real roots. सेकेंड है the degree of f2x is greater than f1x by at least 2 अब जो नेक्स्ट इंटीग्रल हम लोग का है ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या जीरो से इन्फिनिटी भी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f1x अपॉन f2x dx, तो न्यूमरेटर भी रहेगा और डिनोमिनेटर भी रहेगा। तो क्या है इसमें f1x भी x का फंक्शन रहेगा और f2x भी, यानी दोनों मिलाकर f1x अपॉन f2x एक पॉलिनोमियल है x में। इस इंटीग्रल को हम रिड्यूस करके बदलेंगे कंटूर इंटीग्रल में। कंडीशन है पहला जो है f2x हैज नो रियल रूट्स, इसमें जब भी पोल निकालेंगे तो पोल जब निकालते हैं तो डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं, तो जो भी पोल इसका आएगा इसमें हमेशा इमेजिनरी में आएगा, रियल रूट्स नहीं आएगा। पहला कंडीशन f2x हैज नो रियल रूट्स, यही जब 0 से 2 पाई का हम लोग कर रहे थे तो उसमें रियल रूट्स ही केवल आ रहा था। इसमें क्या है कि जब पोल निकालेंगे तो हमेशा ये इमेजिनरी रूट्स में आएगा, यानी f2x हैज नो रियल रूट्स, यानी हमेशा इसका रूट्स जो है आई के रूप में आएगा। और दूसरा है कि द डिग्री ऑफ f2x इज ग्रेटर देन f1x बाई एट लीस्ट 2, f2x की डिग्री जो कम से कम 2 इससे ज्यादा होना चाहिए f1x से। ये दो इसका पहचान है। अब इसमें क्या प्रोसेस है ऐसे इंटीग्रल करने के लिए, तो प्रोसेस बता रहे हैं। जैसे पहले वाले इंटीग्रल में 0 से 2 पाई में हम लोग cos थीटा sin थीटा और d थीटा को रिप्लेस करते थे और यूनिट सर्किल लेते थे, जो सर्किल एक जो पोल एक से कम आता था उस पर रेशियो निकालते थे। ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे, इसका प्रोसेस है लेट f(x) इक्वल टू f1x अपॉन f2x, यानी दिया गया जो फंक्शन रहेगा fz में रहेगा, ये उसको मान लेंगे f(x) इक्वल टू z जब पे x कर देंगे f(x) इक्वल टू दिस। आप देखिए क्या करेंगे इसमें, कंसीडर इंटीग्रल c fz dz वेयर, अब देखिए f(x) है तो जहां जहां x होगा वहां z लिख ले तो fz मिल जाएगा, तो fz dz ये मानेंगे यहाँ से, यानी जो फंक्शन रहेगा केवल x यहाँ पे z लिख देंगे। और जो ये c आ रहा है
ये सी 0 से 2 पाई में बताया जाता है कि यूनिट सर्किल है। यहाँ जो सी आया अब ये बताने जा रहे हैं कि ये सी क्या है। वेयर सी इज द सर्किल, C is the circle of upper half of upper half of the circle of the upper half of the circle mod z is equal to r। इस सर्किल का इक्वेशन है, इसका सेंटर 0 रेडियस r है। तो c क्या है? c is the upper half of the circle mod z equal to r and part of the real and part of the real axis from माइनस आर टू प्लस आर। अब देखिए आप सर्किल बना रहे हैं, देखिए आप कैसे क्या है ये यूनिट सर्किल तो क्लियर था। यहाँ देखिए इसमें सर्किल कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो इसमें जो कर्व आएगा सी वो अपर हाफ ऑफ द सर्किल, देखिए ध्यान से इसको केवल यही पोर्शन लेंगे। ये सर्किल है, ये पूरा सर्किल है मॉड जेड इक्वल टू आर। ये सर्किल जिसका सेंटर 0 रेडियस आर, तो और ये माइनस आर इधर है और ये प्लस आर ये, तो दो पार्ट में इसमें इंटीग्रल ब्रेक होगा। यही बताया गया वेयर सी द अपर हाफ ऑफ द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू आर एंड एक पार्ट और होगा ऑन रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, एंड ऑन रियल एक्सिस माइनस आर टू प्लस आर। यानी कि इसमें जो इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक अपर हाफ ऑफ द सर्किल और दूसरा ब्रेक होगा माइनस आर टू आर ऑन द रियल एक्सिस। यानी ये इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, पहले वाले में यूनिट सर्किल, यहाँ जो सर्किल लेंगे वो अपर हाफ रहेगा। यानी कि जो भी पोल आएगा इसमें, ये जो सर्किल बना रहे हैं अपर हाफ का, ये माइनस आर टू प्लस आर, जो पोल निकालेंगे हमेशा आई पॉजिटिव वाला ही लेंगे, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो आई प्लस टू आई ऊपर चलता है, माइनस आई माइनस टू आई नीचे आता है, तो माइनस आई वाला छोड़ देंगे, क्योंकि अपर हाफ में जो पोल आएगा उसी केवल लेना नहीं। अपर हाफ का मतलब वाई एक्सिस पे केवल वाई आई बाई टू आई जितना आएगा वही लेंगे, निगेटिव वाला छोड़ देंगे। जैसे पहले वाले में केवल एक से कम वर्ग लेते थे, एक से अधिक वाले छोड़ देते थे। यहाँ केवल प्लस वाला आई आएगा, चाहे प्लस आई प्लस टू आई प्लस थ्री जितना आएगा प्लस में, ऊपर इन्फिनिटी सब ले लेंगे, नीचे माइनस वाला छोड़ देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यूजिंग काशी रेसिड्यू थियरम, यूजिंग दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए काशी रेसिड्यू थ्योरम का यूज किया जाता है। यूजिंग काशी रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है काशी रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी। ये रेसिड्यू थ्योरम होता है, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी, तो रेसिड्यू थ्योरम। अब हमारा इंटीग्रल ये इन्फिनिटी दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक तो रियल एक्सिस माइनस आर टू आर और एक अपर हाफ सर्किल में ये ब्रेक होगा। ये इंटीग्रल दो पार्ट में, एक होगा माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स, रियल का है तो एक्स लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स, रियल का है तो एक्स लिखेंगे, अब प्लस जो दूसरा पार्ट इसका होगा अपर हाफ वाला, तो ये अपर हाफ ऑफ द सर्किल, तो नोट करते हैं सी आर, upper half of the circle f z d z
एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू, यानी ये इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक रियल रियल एक्सिस माइनस आर टू प्लस आर, तो रियल ले लेंगे एक्स लिखेंगे, और दूसरा जो अपर हाफ ऑफ सर्किल में तो सी आर लिखा है सर्किल नोटेशन, एफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आई, यही लिख लेंगे इक्वल टू, यहाँ नीचे लिखिए इक्वल टू टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी, लिख लेंगे ये। आप देखिए अगर ये जो अपर हाफ सर्किल बनाए थे, ये इसका नोटेशन अपर हाफ का सी आर, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, अगर इस सर्किल का ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर इस रेडियस को इन्फिनिटी कर दिया जाए, रेडियस को इन्फिनिटी कर दिया जाए, तो ये सर्किल जो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी कि ये जो पहला पार्ट जो है इसका ये जीरो हो जाएगा। तो क्या नाम, ये जो अपर हाफ ऑफ द सर्किल है, जब रेडियस इन्फिनिटी कर देंगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करे, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, तो लिख सकते हैं लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी, रेडियस को इन्फिनिटी कर दे रहे हैं, तो माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा, ये ये हो जाएगा प्लस, ये जो जीरो हो जाएगा सेकेंड पार्ट वाला जो है ये जीरो हो जाएगा। ये जब आर टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये सर्किल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो सेकेंड पार्ट वाला इसका जीरो हो जाएगा, तो बचे क्या, इक्वल टू टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट इट्स पोल विद इन सी, sum of the residues at its pole within C। अब क्या हो जाएगा ये, तो फाइनली हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल माइनस आर टू प्लस आर एफ एक्स डी एक्स, यानी माइनस आर टू प्लस आर को लिख सकते हैं, ये आर टेंस टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी कर दिया यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट इट्स पोल विद इन सी। तो ये हो जाएगा, ये फाइनली ये इंटीग्रल जो रिड्यूस होकर के हमारा मिल गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी। अब क्वेश्चन जो है, अगर ये फंक्शन ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर फंक्शन अगर जो है इवन होगा तो माइनस एट ये, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी लगा के टू, किसी किसी क्वेश्चन में जीरो से इन्फिनिटी करके आएगा, प्रूव करिए, तो यहाँ अगर फंक्शन इवन होगा तो टू बाहर कर देंगे, जीरो से इन्फिनिटी कर देंगे, तो ये है सेकेंड पार्ट, ओ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर दिया गया है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहला काम, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले में जो आएगा फंक्शन बिना उसका जो पोल हमेशा इमेजिनरी आएगा, और इमेजिनरी के लिए जो आएगा पोल वो हमेशा जो अपर हाफ ऑफ द सर्किल में जो होगा उसी पोल को लेंगे, उसी पर रेसिड्यू निकालेंगे, चाहे एक पोल हो चाहे दो पोल हो, जो पोल आई यानी नेगेटिव आएगा वाई एक्सिस पे नीचे आएगा उसको छोड़ देना है, और प्लस आई में जितना रहेगा ऊपर तक सब ले लेंगे। तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक ऑन द रियल एक्सिस
-r टू +r, और एक हो रहा है अपर हाफ ऑफ द सर्किल, तो दो पार्ट ब्रेक होगा, अपर हाफ ऑफ सर्किल वाला 0 हो जाएगा, तो केवल बचेगा ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू विद इन सी। अब ये इसमें जो आएगा इंटीग्रेशन जो भी आएगा, अब ये देख लेंगे, लिमिट इसका 0 से इन्फिनिटी है, तो ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं इस पे एक, इवेल्युएट क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेट 0 टू इन्फिनिटी cos mx अपॉन x² + 1 यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन। कंटूर इंटीग्रेशन का यूज करके, अब देखिए इसमें कुछ लिखा गया कि अब दिख रहा है कि इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी है, तो समझ आए के सेकेंड है, तो के सेकेंड के लिए वही अप्लाई कर जो भी प्रोसेस बताया गया है। अब कंसीडर द फंक्शन, इसको हल करेंगे, एफ जेड है ये, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू, कंसीडर एफ जेड या एफ जेड इक्वल टू लिख सकते हैं e⁻im अपॉन z² + 1। यानी देखिए यहाँ पे ये जो cos mx है, ये कल बताए थे क्वेश्चन, cos थीटा जैसे e⁻ कहीं i थीटा अगर आता है तो लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, तो अगर cos थीटा अगर आता है तो लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻i थीटा लिख सकते हैं। अगर साइन को इंडिकेट करना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ cos mx आया है, तो ए रियल पार्ट ऑफ e⁻im z लिख सकते हैं इसको, cos है, साइन है तो इमेजिनरी लिख सकते हैं। इसी जो बताया गया e⁻i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो cos दिखाना तो रियल पार्ट ऑफ e⁻i थीटा, साइन दिखाना हो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i थीटा। ऐसे ही cos mx है, तो cos mx है यानी कि रियल पार्ट ऑफ e⁻im z, फंक्शन z x को z कर देना है, तो इसको लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू दिस, वेयर सी, यहाँ दिखाएंगे वेयर सी इज द सर्किल, सी इज द upper C is the upper half of the circle, upper half of the circle CR या mod Z equal to R, and on the real axis जो बताया है -R2 + R, क्या होगा, ये रिड्यूस होकर के ये तो डिनोमिनेटर इसका आया z² + 1, तो पोल्स निकालेंगे, पोल्स आर obtained by putting the
डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 इक्वल टू डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 कर दीजिए तो ये हो जाएगा ये जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 या दिस इम्प्लाइज जेड इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो दो पोल इसके आ गए, प्लस आई और एक माइनस आई। अभी बताए थे कि प्लस वाला आई जितना आएगा प्लस आई प्लस 2 सब आएगा उस सर्किल के अंदर, अपर हाफ ऑफ द सर्किल, और माइनस वाला एक छूट जाएगा ये। तो लिखेंगे द गिवन सर्किल contain only one pole z इक्वल टू आई। प्लस वाला आई क्यों लेंगे, एक आई 1 आई 2 आई 3 जितना भी रहेगा। अब इस पर रेसिड्यू निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई, लिमिट z टेंस टू आई, लिमिट z टेंस टू आई, z माइनस आई इंटू ई टू पावर आई एम जेड, ई टू पावर आई जेड माइनस एन टी एफ जेड ई टू पावर आई एम जेड अपॉन जेड प्लस आई, जेड माइनस आई, जेड माइनस आई कैंसिल हो जाएगा ये। क्या बचेगा, जहां जहां जेड वहां आई रख दीजिए, ये बचेगा ई टू पावर माइनस एम, यानी बचेगा ये दिस इंप्लाइज, या सीधे से लिख दीजिए इक्वल टू ई टू द पावर, जहां जहां जेड आई लिख दीजिए ई टू द पावर माइनस एम अपॉन 2i, माइनस एम अपॉन 2i, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू आई। रेसिड्यू हो गया इसका। अब इसमें वही रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, बाय रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू एट इट्स पोल विद इन सी। ये हो जाएगा ये। तो हमारा इंटीग्रल दो पार्ट में ब्रेक होता है, ये एक होता है ये ई टू द पावर इंटीग्रल सी ई टू द पावर आई, ई टू पावर आई एम जेड, आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, लिख लेंगे सम ऑफ रेसिड्यू। अब ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा माइनस आर टू आर ई टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और इधर वाला आ जाएगा ये एक पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू आया इसका ई टू पावर माइनस एम अपॉन 2i, ई टू द पावर माइनस एम अपॉन 2i। ये हो जाएगा, ये आ जाएगा ये पाई ई टू द पावर माइनस एम, पाई ई टू द पावर माइनस एम, और ये इन्फिनिटी जब ले लेंगे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इजकल टू पाई ई टू द पावर माइनस एम। अब देखिए चूंकि क्वेश्चन में 0 से इन्फिनिटी है, ये हमारा जो है कास जो है इवन फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं इवन फंक्शन 2 0 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं, 2 0 टू इन्फिनिटी कास या कास एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू पाई ई टू द पावर माइनस एम, या 0 टू इन्फिनिटी
ई टू पावर आई एम एक्स है क्योंकि रियल पार्ट है कास, यहाँ कास लिख दे रहे हैं केवल। अगर इमेजिनरी रहता तो यहाँ साइन लिखते, जीरो से इन्फिनिटी कास एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू, ये टू नीचे आ जाएगा, ये पाई अपॉन टू ई टू पावर माइनस एम, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये है अपर ओ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और इसी क्वेश्चन में अगर काश एक्स साइन हो जाता तब ये इस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाता है। ये सेम यही चीज, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसमें आ नहीं रहा है, ये केवल रियल पार्ट है। अगर इसमें इमेजिनरी अगर साइन आता तो इसमें इमेजिनरी नहीं है तो ये जीरो हो जाता है। ये तो ये है जीरो टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर दिया जाएगा तो उसको कैसे करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक अपर हाफ ऑफ द सर्किल और दूसरा माइनस आर टू आर ऑन रियल एक्सिस।